भाई पूरा भाई मेरा फोटो मेरा फोन आ गया देखिए। हाँ बोलिए। ये तस्वीर बन गया तो इसका ओके सारे दिन नहीं है वो बहुत दूर से आएंगे। ये तो मुझे हैदराबाद में
आलू बुखारा, ये हम सब क्या करते हैं, ये हम सब कोई देर दूर है कोई और चीज मतलब चोर में और भी इसमें क्यों मारता नहीं बताओ रस्सी देख तकरीबन 1 लाख सेल होते हैं ना 125 रुपये पर प्लांट। हाँ अंदर चले जाए आनंद बहुत ध्यान सब ना तो मान लो खड़े जाओ ये झारखंड फार्म मौजगढ़ में आप सबका अभिनंदन स्वागत है। फार्मर फास्ट नर्सरी श्री बलराम जी जाखड़ साहब का नाम सुना हो आपने। केंद्रीय कृषि मंत्री रहे, लोकसभा स्पीकर भी रहे और जाखड़ फार्म पूरे भारतवर्ष में अपनी पहचान अलग बनाए हुए हैं में रहे हैं। काफी अरसे से आप उसको संभाल रहे हैं। अब आपको एक एक करके प्रारंभ में पौधा कहाँ से बनता है। पौधे तो आप किन्नौ देखते हैं, माल्टा देखते हैं, मौसमी के रूप में देखते हैं, पर ये नहीं है कि वो सीधा ही किन्नौ बन के तैयार हो जाता है। अब वो कैसे क्या बनता है उसकी प्रथम कड़ी आपके सामने है। अब इसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे, बिल्कुल पारिवारिक। आपको ये ज्ञान कराना है कि किन्नौ, माल्टा, मौसमी का पौधा पहले किस पे तैयार होता है और फिर कितने पौधे कैसे तैयार होते हैं। ऐसे कितने कितने नेट हाउस बने हुए हैं इस फार्म पे। मोटा मोटा आपको बता दूं, 1 सवा लाख पौधा यहाँ बनता है और एक पौधे की कीमत 125 रुपये। प्योरिटी का माल है। आपने देखा होगा देसी गाय का दूध 1500 रुपये किलो भी है और 500 रुपये किलो भी है। तो इसी तरह के ये यहाँ के पौधे तैयार होने का है। ये आपको सौभाग्य मिलेगा जीवन में एक बार। हम भी जब पहली बार आए थे अपने आप को सौभाग्यशाली समझा कि बागवानी में उन्नत तरीके से तैयार हुए फार्म को हम देख रहे हैं। मगर इस नर्सरी को देखना वही बात है, 1500 से 2000 रुपये वाला देसी घी और एक 500 रुपये वाला। अब मैं हमारे इस फार्म पे लंबे अरसे से आपका कार्य करने का तरीका, मैं 5वां बैच यहाँ ला रहा हूँ, बताने का तरीका, सार संभाल का तरीका बहुत ही अच्छे किस्म से नायाब तरीके से करते हैं। तो आपको एक एक जानकारी खुद भी लेनी चाहिए और आप जितना हो सकेगा आपको ये ज्ञान में क्या है, किसी से भी प्राप्त किया जा सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए आप ये उद्यान की, बागवानी की जितनी जानकारी आज यहाँ से ले लेंगे, क्योंकि आप सब गंगानगर क्षेत्र के लोग हैं, यहाँ पर खेती के साथ साथ बागवानी भी बहुत बड़ा काम है, पूरा एक विभाग हमारा खोला हुआ है। तो मैं रंजीत सिंह के आदर्श करूँगा, अनुरोध करूँगा कि वो आपसे चर्चा करें। हाँ पता है, आप किन्नौ की फसल के बारे में जानकारी लेने के लिए आए हैं। सबसे पहले ज़रूरी क्या है, मिट्टी, फिर है इसका पानी। मिट्टी और पानी ये 2 चीज़ ज़रूरी है, क्योंकि पानी पी के तो
बड़ा होगा और मिट्टी खा करके ये ज़मीन में चलेगा, वो शुद्ध होनी चाहिए। जैसे आपकी रोटी और दाल दोनों शुद्ध है तो आपका शरीर शुद्ध है, नहीं तो कोई शुद्धता नहीं है। इसके अंदर पहले तो हम जो काम कर रहे हैं वो कैसे करें, हम 10 एकड़ आसपास में जो बाग लगा है वहाँ से हम मिट्टी नहीं लेते, फिर मिट्टी को हम स्टॉक करते हैं। मिट्टी का स्टॉक करके उसके अंदर बासा मिट दवाई डाल करके उसको बिल्कुल ढक देते हैं। ढकने के बाद में उसमें पानी डालते हैं, जिसके बाद में जो भी है इसके मां नदीन कोई भी जो बीमारी है वो सारी 35 या 40 दिन के अंदर ख़त्म हो जाती है। जिसके बाद में हम ये थैली भरने शुरू करते हैं। इसको भरने के बाद में हम क्या है, रूट स्टॉक जट्टी खट्टी बागवानी आम नर्सरी वाले जो क्या करते हैं, सभी लोग आपके बाग की मैं कटाई कर दूंगा, मेरे को बड दे देना। तो वो क्या करेगा, जाके आपके बाग में वहाँ से 10 गुंटों की बड वहाँ से ले आया, 5 गुंटों की वहाँ से ले आया और कहीं से भी लेके आ गया। मतलब मिक्स सारा सिस्टम हो जाता है। जिसके बाद में इसको वो ला करके अर्ब लगाता है। हमारे पास क्या है, मदर प्लांट और रूट स्टॉक, दोनों। रूट स्टॉक हमारे पास जट्टी खट्टी का है और मदर प्लांट है वो हमारा अलग से लगा हुआ है। तो ना वो किसी किन्नू के साथ टच है, ना किसी और किसी के पास में टच है। उसके साथ जो काम करने वाला हथियार, पाती, कैंची है, रम्मा है, फावड़ा है, जो भी चीज़ है वो उसका अलग से है। इसके अंदर काम करेंगे तो वो दवाई से एकदम साफ करके, जिसके बाद में काम करेंगे दूसरे हॉल में जाएंगे, दूसरे नेट में जाएंगे तो वो ही करेंगे। जैसे एक हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है ना, वो ही सिस्टम यहाँ पर है। तो ये एक जो आपके सामने है ये रूट स्टॉक है जट्टी खट्टी, ठीक है। इसमें कोई माल्टा कोई किन्नू कुछ नहीं, इसमें कोई माल्टा कोई किन्नू कुछ नहीं है। ये माँ है, माँ ये माँ है, मदर है। पेड़ की माँ। इसके ऊपर जो आप किन्नू लगा सकते हो, माल्टा लगा सकते हो, मौसमी लगा सकते हो, नींबू लगा सकते हो, और भी जो कई वैरायटी है, जो भी ऑर्चर्ड की जो वैरायटी है, जिसके साथ खून मिलता है। खून मिलता है। बात आ गई समझ में? एक बात, मैं बीमार हो गया तो मेरा रोज का खून तो नहीं चढ़ेगा, ना ही भैंस का चढ़ेगा, ना ही मुर्गे का चढ़ेगा, मेरे तो आदमी का ही चढ़ेगा। वो ओ ग्रुप हो तो बी ग्रुप हो या पॉजिटिव हो, वहीं से ले दो, नेचुरल है। ठीक है। तो ये चीज़ है। जिसके बाद में हम अगस्त के अंदर 6 महीने के बाद में ये खट्टी इतनी आ जाएगी आपकी, वो आगे दिखाऊंगा अगले हॉल में। ये कब की लगाई है? ये अभी लगाई है और है, इसकी बिल्कुल निकाली जाएगी। आप सबसे बात पहले समझ गए ना कि खट्टी, इसका मूल एक पौधा है खट्टी। अब खट्टी के ऊपर से क्या तैयार करना है, कुम्हार की तरह उससे घड़ा भी बना देंगे, उससे गुल्लक भी बना देंगे, उसमें चित्रकारी भी बना देंगे। इसके ऊपर किन्नू बड कर सकते हो, माल्टा बड कर सकते हो, नींबू बड कर सकते हो, जो भी मतलब मैं आपको बताया है कि भाई ऑर्चर्ड जाति का जो भी पेड़ है वो इसके साथ। ये सारी खट्टी है इसमें? हाँ सर, ये सारी खट्टी है। और कितनी होनी चाहिए लगभग ये? गुरदीप की, हाँ, ये 26,000 का एक में 26,000 है। एक लॉट है। आपके इस तरह कितने बने हुए हैं ये? ये अलग-अलग है सर, किसी में कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, किसी में कम है। अच्छा, ये इस तरह की शेड 10 एक तो होंगे आपके यहाँ? हमारे पास कुल के टोटल 14 14 सेट 14 है। शेड है। हाँ, किसी में ऊपर मदर नीचे है। प्लांट भी हैं। हाँ। चार ब्लॉक हमारे पास मदर प्लांट के हैं। थोड़ा पेन कॉपी खोले रखो सारे भाई। ये देख लो, ये फार्म देखने का सौभाग्य किसी इसमें एक चीज और है, मैं आपको मोटी सी और एक मैं चीज और आपको बताऊं। बता दूं कि आउट ऑफ स्टेट लाया हूं मैं, इसकी भी परमिशन ले राजस्थान और हैदराबाद से इसकी कार्रवाई करा के फिर आए हैं अपन। आपके लिए सामान्य है, मेरे लिए आवश्यक था ये, वरना मैंने पहले क्या किया, छोटी मोटी नर्सरी लायलपुर वाली या इधर उधर दिखा लाया और वो बात बनी नहीं। तो 2 साल से मैंने पंजाब में आने की परमिशन ले रखी। तो आप जहाँ भी पेड़ लगाओ, जहाँ भी लगवाओ, आप लगाओ या किसी को लगवाओ, तो उससे पहले तो आदमी को ये बताना भाई तू तेरी मिट्टी टेस्ट करवा। फिर 7 फुट तक जो अपने बीकानेर एरिया में जो बिछिया रोड़ी निकलती है नीचे चूना, वो नहीं होना चाहिए मिट्टी में, वो नहीं चलेगा।
एक ट्यूबवेल का पानी नहीं चलेगा। हर आदमी का मेरा मीठा बहुत पानी है, मेरा बहुत मीठा पानी है और बहुत अच्छा है, हमारा चल रहा है, वो नहीं चलेगा। किन्नू में नहीं चलेगा। इसमें माल्टे में चल जाएगा। वाटर वर्क्स का पानी आता है वो वाटर वर्क्स का पानी आप लगाओगे, वाटर वर्क्स का जो पानी है, वाटर वर्क्स के पानी के अंदर ब्लीचिंग पाउडर डलता है, ठीक है। तो वो क्या है, हार्मोन्स को ख़त्म कर देता है, समझा क्या। फ्रूट नहीं आएगा उसमें। कोई भी पेड़ हो, सब्जी लगा लो, चाहे आप कोई भी चीज़ आप ट्राई करके देख लो, उसमें फ्रूट नहीं आएगा। बहुत टाइम लग गर्मी है, जाएगा। आप ही परेशान हो। तो इसकी जो बर्ड कटिंग जो भी करते हैं वो सारी अपने डॉक्टर साहब आगे। नमस्कार। नहीं नहीं सर, आप प्लीज। मैं वहीं आ रहा हूँ। नमस्कार। मैंने कहा रंजीत जी को शुरू करते हमारे बीच में डॉक्टर M.K. कौल साहब आ चुके हैं, जो पूरे भारतवर्ष में ख्यातनाम बागवानी के वैज्ञानिक रहे हैं, डायरेक्टर रिसर्च SKRU बीकानेर रहे हैं। और मुझे सौभाग्य मिलता है कि मैं हालांकि भारत सरकार और राजस्थान सरकार से पंजाब आने की परमिशन लेता हूँ, गाड़ी दूसरी करता हूँ जिनके परमिट का चक्कर नहीं हो। तो ये सौभाग्य प्राप्त मैं आप सब कैंडिडेट्स के लिए ले रहा हूँ और डॉक्टर साहब का आभारी हूँ कि आप अवकाश के दिन, संडे के दिन सारे काम छोड़ के भी हमारे बीच आए हैं। आदरणीय डॉक्टर, थैंक यू, धन्यवाद। सबसे पहले तो लेट आने के लिए माफी मांगता हूं। उसका कारण ये था क्योंकि आपने कहा ना 12 बजे तक हम आ ही जाएंगे, तो फार्मर के गए थे, तो मैंने कहा उसको छोड़ के फिर वापस जाऊंगा। सो मैंने कहा ये कवर करते हैं, 11:15 तक तो मैं भी पहुँच जाऊँगा, इसलिए लेट हो गए। इसके लिए समय करते हैं। कहाँ क्या कर रहे थे आप? अभी सिर्फ वहीं करने से पहले हमें या तो बाउस्टीन से या गर्म पानी में भी, अगर हम इसको जिसका टेम्परेचर 52 डिग्री या 50 डिग्री हो, उसमें 10 मिनट के लिए रखते हैं ताकि फंगस वगैरह इसमें ख़त्म हो जाए। सोइंग करने के बाद ये खट्टी हमारी जब तैयार हो जाती है, इसके ऊपर फिर हम ऑलमोस्ट 8-9 इंच का ये बड करते हैं इसे। और ये जो बड ली जाती है, ये भी एक्चुअली हमारे स्पेसिफिक पौधे होने चाहिए, नहीं कि जहाँ से फल भी ले रहे हैं हम और वहीं से हम बड भी ले लें। अलग इलाइट प्लांट्स कहते हैं जिसमें सिर्फ हम फल के बगैर ही इसकी बड़ भी ले लेंगे, फल को नहीं लेना हमने। पहले 1-2 साल लेंगे ताकि पता रहे फल कैसा है, उसके बाद इस पे ये जो किया जाता है। और ये यही है शेयर हमारे जो ये करते हैं, बडिंग वगैरह बहुत बढ़िया है इनका, ये इसमें लगा देते हैं। और इसमें एक्चुअली ख्याल ये रखना, जब बड लेते हैं इस तरह की स्ट्रीक्स होनी चाहिए बड पे भी, और उस बड को हम जो है मेनली मानते हैं। और बेड करने के बाद ये तैयार भी इसी में होगा, चलेगा भी इसी में, और जब बिकेगा वो इसी में बिकेगा ताकि डैमेज जो ज़्यादा दिक्कत ना हो इसको मेंटेन करने में। इसमें रूट सिस्टम मैक्सिमम होगा। जब आपने काटना, 2 तरीके हैं इसको, या तो इसको कट मार दीजिए, पौधा निकल जाएगा आराम से, आप लगा लीजिए, या दूसरा अगर आप इसको यहाँ से काटिए, बीच वाला ऐसा निकाल दीजिए और बाकी पूरा अंदर डाल दीजिएगा, तो ये आस्ता आस्ता अपने आप निकलता जाएगा। क्योंकि हम जब देख रहे हैं बागों में आजकल हाल क्या हो रहा है, वो कारण एक ही है कि हम इस घर में कि भाई मरना जाए पौधा, तो उससे ज़्यादा काम करते हैं। तो ज़्यादा प्यार देने से बिगड़ क्या है, वही हाल हमारे बागों में आजकल हो रहा है। क्योंकि बाग को मेन हम ये कहते हैं कि ये चलना इस तरह चाहिए कि जैसे जंगल में पौधा कोई भी चले, हमें उसके पास बार बार जाने की ज़रूरत नहीं है। और ख़ास तौर पर जिनका अपना बाग है ना, उनको आजकल गर्मियों के टाइम है 9-9:30 के बाद बाग में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब वो बाग में जाएंगे और पत्ते इस तरह खुले ज़रा देखेंगे, वो स्प्रे करना शुरू कर देंगे, उसको पानी देना शुरू कर देंगे। पौधे कभी पानी की वजह से नहीं मरते, मतलब पानी कम के लिए पौधे हमेशा मरेंगे जब एक्सेस पानी आते हैं। अदरवाइज अगर आप 2 महीने भी पानी मिलेंगे, पौधा नहीं मरेगा। साइज़ कम होता है, पत्तों का साइज़ हो सकता है थोड़ा कम हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि पौधा मर जाएगा। तो आपने ये ख्याल रखना है कि भाई हमें पौधे को जो है अपने आप जीने दो, आपको संवारना है उसको, चलेगा अपने आप। हाँ, इसमें पानी कितने दिनों? इसमें पानी देखिए, इस पर ड्रिप सिस्टम है बेसिकली, ये ड्रिप सिस्टम है इसका। ये जो ड्रिपर है इसको एरो ड्रिपर से कहते हैं। इसमें 4 लीटर पर आवर आता है और ये ड्रिल बना
चाहे बाग में करेंगे चाहे इसको करेंगे कुछ नहीं होता, उसके पे आप पानी देते और जरूरी नहीं कि कोई भी दे, लेकिन आजकल भी देने ये बस। लेकिन इसी को अगर आप खोजोगे तो आप देखोगे कि काफ़ी ऊपर जो है ना पानी का पानी वही अच्छे से अब पानी जो है ट्राली वगैरह या इसका डाल और उसके बाद आप पौधा करना है के मिले ना उसको 90 रुपये और हम हमें लगा देंगे आज आपने 90 लीटर दिया नेक्स्ट डे नहीं देना चाहिए तो आप 180 आज दे देंगे आपको कल नहीं देना तो फिर हमारा पानी जो और मिनिमम पानी जो है आपका प्रेशर था 1.5 का लास्ट में भी 1.5 का ही मिलना चाहिए। लास्ट में जो ऊपर होगा बीच में जो ऊपर होगा उनका पानी दे रहे हैं तो 8 तक 8.25 हो सकता है, 8.5 ऐसा नहीं होगा कि 8 की जगह 6 अगर 6 इतनी वेरिएशन है तो हमारा हमारा सिस्टम है, चाहे वो नर्सरी के लिए हो चाहे नहीं जो नॉर्मल स्प्रे है जैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है या फंगिसाइड वगैरह या इंसेक्ट वगैरह आ गया आपने अगर देखा होगा उन्होंने देखा कि इंसेक्ट वगैरह इसके कारण तो ये कारण है ट्रिप्स का। इसमें क्या होता है ट्रिप्स का एक साइड में थोड़ा ठीक होगा ये साइड पे क्योंकि ट्रिप्स आ गई है पहले तो इसकी परिवार में इस साइड कई बार आपने देखा होगा कि ये ऊपर की तरफ इस तरह होता है हाँ ये ज़्यादातर स्ट्रिप्स के कारण अगर ये ऊपर की तरफ इस तरह होगी तो वो स्ट्रिप्स के कारण नहीं है, उसका कारण है उसके बाद ऊपर होगा। अगर उसने डैमेज इस वीक पे की है तो आपको इस तरह और अगर डैमेज बहुत ज़्यादा है तो आपको ये दिखेगा कि लपेटा ऐसे खाया हुआ होगा, बाद में देखने का कई बार पूरा लपेटा खाया होता है और इस तरह खाया जाए जब आप नॉर्मली दुकानदार वगैरह वो ये जाएगा ये नमक ज़्यादातर लस्सी जो है अगर उसको फर्मेंट करके आप रेंडर डिवाइमेंट करने के लिए पूरा जो ये आ रहा है ये अगर आप देखें इसके बाद में आपको अल्लाह का आप जनवरी के शुरू पहला हफ्ता को दिसंबर का लास्ट मंथ उस स्प्रे का निकालने की उसकी स्प्रे करनी। हालांकि नॉर्मली आप लोगों का ये सवाल होगा कि उसमें क्या करना, उसमें तो सर्दियाँ वैसे ही है, कीड़ा तो होता ही है, लेकिन कीड़े की शुरुआत तब से शुरू हो जाती है क्योंकि उसमें ब्रीडिंग पीरियड होता है, एग लेइंग शुरू कर देते हैं या उस पे अगर हम पहले स्प्रे कर लें पहले हफ्ते में तो ये काफ़ी हद तक और वो स्प्रे जो करते हैं पूरे पौधे को अच्छी तरह से धोना होगा, जैसे वॉशिंग है और नीचे वाला जो हिस्सा है उसको भी गीला करें ताकि जो निम्स वगैरह हैं या एडल्ट हैं वो सारे मर जाएँ। और ज़्यादातर जो आपको एडल्ट इस समय दिखेंगे वो दिखेंगे जिनका पेट लाल से रंग का होता है और ये इसमें मेल कोई नहीं होता, सारी फीमेल जो सिर्फ एग लेइंग के लिए रहते हैं, मेल नहीं रहता है। और जिस समय बर्ड जो है या आँख जो है इसकी जो फूलने लगती है ना, हमें लगती है कि थोड़ी सी फूल रही है उस स्टेज पे उसने एग लेइंग कर दिया। इसलिए सबसे पहले जब हम स्प्रे करते हैं तब ताकि
कम रहे, और उसके बाद पहले जब स्प्रे करेंगे हम, जब बड़ दिखेगी नहीं आपको क्लियर, लेकिन ये है कि फूल सी रहेगी, उस पे हम दूसरी सीधी कर सकते हैं। ये 2 स्प्रे अगर आप करेंगे उसके बाद कम हो जाएगा। अगर दूसरी स्प्रे खास तौर पे अगर आप मिस कर गए तो ओवरलैपिंग, क्योंकि 10 दिन में ही जनरेशन आती है। अगर आप 7-8 दिन डिले हो गए तो तीसरी जनरेशन आ रही है, फिर डिले हो गया तीसरी जनरेशन, और जब जनरेशन फिर जनरेशन आ जाएगी ना, ये जो मैंने अभी दिखाया इस तरह का हाल हो जाता है। मल्टीप्लाई बहुत ज़बरदस्त रेडी सर, ये देंगे। और इसके बाद जब एडल्ट बहुत ज़बरदस्त होगा, जो पत्तों के पीछे अगर वो 6 एडल्ट से ज़्यादा एक पत्ते पे है, मतलब जिस पत्ते को आप देख रहे हैं 5 से 5 है, इसका मतलब जो बीमारी नॉर्मली आती है ना कि आधा पौधा पीला होता है, आधा जो हरा ही होता है, वो इस एडल्ट की वजह से आते हैं। इसको हम कहते हैं वायरस, ग्रीनिंग वायरस, बैक्टीरियल डिजीज है। और इसके लिए आपको जो है अगर इस तरह की सिचुएशन है फिर सोलोमन करते हैं एक, लेकिन इसको सोलोमन को तब करिए जब आपको लगता है कि बहुत भयंकर है, या एक्सपर्ट से बात करिए। क्योंकि अगर आप सोलोमन बार बार करेंगे ना कि भाई देखा इसका रिजल्ट बहुत अच्छा, आज कर देगा, ये बाकी दवाइयों की रेजिस्टेंस को बढ़ा देगा, वो काम नहीं। और एक टाइम आएगा कि सोलोमन भी काम से अगर नर्सरी में ये होता ना, इसमें इनसे काफ़ी आया, इसमें नहीं है। एक्चुअली ये भी गलत, ये जो इन्होंने दरवाज़ा खुला रखा है ना, जब आप अंदर आओगे तो इसको बंद कर, इसीलिए डबल दरवाज़ा दिया, इसको बंद कर दो बाहर वाला। हाँ नहीं, जब हम अगर इसमें वो क्या नाम है नेट, बिल्कुल वो अगर चलाएंगे हम कंट्रोल, हाँ नहीं बिल्कुल कंट्रोल, तभी तो आप इसका देख रहे हैं पत्ते कम बड़े हैं।